नमस्कार दोस्तों, फिर से हम हाई स्कूल पैकेज में आ गए हैं। हमें 9th-10th दोनों का एक्सपेरिमेंट्स ये पैकेज में मिल जाएंगे। आज हम जो एक्सपेरिमेंट देखने जा रहे हैं वो 10th क्लास का है, 12th चैप्टर है और दूसरा एक्सपेरिमेंट है। लास्ट टाइम हमने 12th चैप्टर का पहला एक्सपेरिमेंट देखा था, तो यहाँ हम 10th पर जा रहे हैं। 10th पर हमें जाना है 12th चैप्टर पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। उसमें जो जो एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में दिए गए हैं ये सब एक्सपेरिमेंट है। यहाँ कौन सा एक्सपेरिमेंट किस तरीके से करना है इसका वीडियो आपको यहाँ स्कैन करने से मिल जाएगा। ये उसका QR कोड है। ये पूरा का पूरा वर्चुअल लैब का पैकेज आपको किस तरीके से खरीदना है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 12.2। ये देखिए, हमें क्या देखना है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, दैट इज I इज इक्वल टू V अपॉन R। करंट जो है वो जितना आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना कम होता जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना भी यहाँ करंट बढ़ेगा उतना समझना है कि यहाँ रेजिस्टेंस कम है। तो यहाँ हमने टेस्टिंग के लिए 3 चीज़ें दी गई है। एक है सिंपल निक्रोम वायर जिसका खास कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है। एक है टॉर्च बल्ब जिसका थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, अवरोध होता है। लेकिन एक हमने 10 वॉट का बल्ब लिया हुआ है। ये 10 वॉट मतलब ये बहुत बड़ा है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होगा। तो ये तीनों केसेस के अंदर हमें ये चेक करना है कि यहाँ हमारा जो मिलीमीटर है वो करंट कम दिखाई पड़ रहा है या तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपकी ऑन ऑफ स्विच है, इसको आप क्लिक करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखो, तो यहाँ हमें क्या करना है कि एक के बाद ये तीनों ऑब्जेक्ट है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस और लोएस्ट रेजिस्टेंस, वो तीनों को यहाँ सर्किट के बीच में हमें कनेक्ट करना है। और ये मीटर जो है वो क्या हमें दिखाता है ये नोट डाउन करना है। ठीक है, तो अभी क्या लिखा है, करंट इज 0। ये देखिए, अभी करंट 0 है क्योंकि सर्किट ब्रोकन है। ये सर्किट को हमने ब्रेक कर दिया है, बीच में कुछ नहीं है तो करंट पास नहीं हो रहा है। इवन इफ यू स्विच ऑन द स्विच, ये देखिए मैंने स्विच ऑन कर दिया फिर भी कुछ भी करंट नहीं है, 0 है, क्योंकि यहाँ हमने सर्किट को ब्रेक कर दिया है। अभी हम ये जो निक्रोम वायर है उसको धीरे धीरे ड्रैग करेंगे। आपका माउस प्रेस कीजिए और यहाँ उसको ड्रैग कीजिए। ये देखिए मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये हो गया। ये देखिए करंट इज हाईएस्ट, देखा कितना ज़्यादा करंट है। ये देखिए सबसे ऊंचा करंट यहाँ है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम से कम है। करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखिए ये करंट इधर है तो ये V अपॉन R है। तो ये क्या है, कम से कम रेजिस्टेंस है तो हाईएस्ट करंट हमें मिल रहा है। देखा, आगे अगर हम इसको एक तरफ ले लें, और ये आपको नोट डाउन करना है, ये याद रखना कि ये हाईएस्ट है कितना है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसको उठा लेते हैं, पीछे कर दो इसे, और मीडियम रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट करो। तो ये बल्ब को मैं ड्रैग कर रहा हूँ और इसको हम ले रहे हैं यहाँ। ये देखिए बल्ब चालू हो गया और रेजिस्टेंस पहले से करंट पहले से कम हो गया। देखा आपने, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस जो है ये हमारे निक्रोम वायर से थोड़ी ज़्यादा है। तो ये देखिए यहाँ क्या हो गया, एम्पियर्स कम हो गए, करंट कम हो गया। और देखते हैं आगे, तो ये इससे भी ज़्यादा रेजिस्टेंस, इससे भी ज़्यादा अवरोध वाला ये 10 वॉट का हमारा बल्ब है, उसको ड्रैग करते हैं। ये देखिए अब क्या हमारा मीटर दिखाई पड़ेगा, ये आपको नोट डाउन करना है। ये देखो, ये मैंने कनेक्ट कर दिया, करंट भी चालू हो गया लेकिन लैंप चालू नहीं हुआ क्योंकि ये बैटरी का वोल्टेज इसके लिए बहुत कम है, 10 वॉट है ये। तो बल्ब चालू नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर से रेजिस्टेंस वाला जो निक्रोम वायर है उसके अंदर से करंट तो पसार हो रही है। करंट तो ये हमारे सर्किट डायग्राम में पास हो रही है, लेकिन करंट बहुत कम है। देखिए कितना कम हो गया, देखा आपने। अगर ये तीनों रीडिंग को आप कंपेयर करेंगे तो आप ये साबित कर पाएंगे, डिराइव कर पाएंगे कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जितना रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा है उतना आपका करंट कम होगा, है ना। तो ये एक सिंपल डेरिवेशन के लिए हमने ये
आपको एक्सपेरिमेंट दिखाया जो आप अपने हाथों से कर सकते हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार कर सकते हैं आपके अपने कंप्यूटर, आपके अपने लैपटॉप पर। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट लेके हम बहुत जल्दी आ रहे हैं, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। वी होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।